समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कई अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो ए.आर. रहमान के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि कला और संगीत के क्षेत्र में किसी को भी भेदभाव की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आर्ट और म्यूजिक इंसान को जोड़ने का काम करते हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी में मिलने वाली कोडीन युक्त खांसी की दवाओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खांसी होने पर यूपी वाली कोडीन नहीं लेनी चाहिए। अखिलेश यादव का आरोप है कि खांसी की कुछ दवाएं जानलेवा साबित हो रही हैं, जिससे बच्चों की जान तक जा चुकी है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत की ओर आगे बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव के इस बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्राइम टाइम न्यूज, लखनऊ। इससे ज्यादा बढ़ गया, इसी माहौल ये हो रहा है, इसलिए आए नहीं करना है। वेस्ट बंगाल का मैं आप पड़ोसी स्टेट है, सब जानकारी आपको होगी और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहां हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज कौन होता है? जो हारता है। आप बताइए ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। डेटा क्यों चाहिए आपको? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों डेटा चाहिए? और हम तो वो लोग हैं जो डेटा पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बेईमानी रोक। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। उड़ीसा में इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी इलेक्शन है इस बार, समाजवादी का सरकार प्लानिंग कर रहा है। सालों से राज था, वो हटेगा। महाराष्ट्र में भी कर रहा है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहाँ कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है। बार जब आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके, और उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन में भी मैं पहुंचा था, तो अगर हम ये माने साल के 365 दिन, तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है, इसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता बीजू पट्टायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं। तो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाले कोडीन मत लेना,
बीजेपी वाली कोडीन मत लेना, वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है, वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना होगा। दिल्ली के मुकाबले एक्यूआई ओडिशा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसी माहौल ये हो रहा है इसलिए आए हैं। नहीं, यहाँ पेड़ तो ज्यादा है लेकिन एक्यूआई क्यों बदल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से दिल्ली के एक्यूआई तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। जी, तो बीजेपी यहाँ पे ट्राइबल सीएम को देके सोशल जस्टिस करना है।